ये जो बच्चा आप देख रहे हैं, ये 24 जुलाई को ऋचा धर्मार्थ हॉस्पिटल में इसका जन्म हुआ। ऑपरेशन से जन्म हुआ। हमारे यहाँ के चाइल्ड स्पेशलिस्ट विश्वदीप केसरवानी जी के अंडर में इस बच्चे को किया गया। सारी जांच हुई। जांच होने के बाद पता चला इस बच्चे का उपचार पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हो सकता। डॉक्टर ने रिपोर्ट के अनुसार ये बात कही और पर्चे पर एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रिफर कर दिया। एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के लिए रिफर कर दिया। ये बच्चा एक दिन हमारे एनआईसीयू में रहा और उसके बाद हम लोगों ने तुरंत आनंद फानंद में एम्बुलेंस का इंतजाम किया। दीदी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। सत्संग में आकर ये यहाँ पर नतमस्तक होकर आशीर्वाद मांगा और जब ये बच्चा जाने लगा एम्बुलेंस में तो सब पूरा परिवार खड़ा, मैं भी खड़ा, हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि डॉक्टर ने तो कह दिया है कि इसकी दिमाग की नसें ऐसे सिकुड़ी हुई है, ऐसे सिकुड़ी हुई है और हार्ट में भी जो है पंपिंग पूरी तरह से नहीं कर रहा है। ये स्थिति इस बच्चे की थी। तो मैंने सर्वशक्तिमान प्रभु से कहा, दीदी गुरु से प्रार्थना की कि ये सर्वशक्तिमान तो अंदर बाहर सब जगह है, कहीं ऐसी जगह ही नहीं, ये चाहे तो तुरंत ठीक कर सकता है। और मैंने प्रार्थना की ये बच्चा जा तो रहा है एम्बुलेंस में, लेकिन ये स्वस्थ होकर आए। वहां पर गया, वहां के एम्स के डॉक्टरों ने इसका इलाज किया, वहां भी कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला। ये विशेष कृपा हुई और ये ठीक होकर बच्चा आया। ये है आशीर्वाद में शक्ति, ताकत, और इसीलिए ये पूरा परिवार आज यहाँ आके आशीर्वाद लेने के लिए आया है। तो आप हृदय से आशीर्वाद दीजिए कि बच्चा दीर्घायु हो और हर प्रकार से परिवार के लिए सुखदायी हो। आप जैसे संत भक्त महात्मा बैठे हैं जिनकी नींव सर्वशक्तिमान प्रभु से जुड़ी है, परमात्मा से जुड़ी है, जो जो आप आशीर्वाद देंगे पूरा होगा। जो जो चितवे भगत जन सो सर्वता मान, जो इच्छा करियो मनमाही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। ये सच है। मोरी बांधी भगत छुड़ाए, भगत की बांधी मुझसे ना छूटे। अगर परमात्मा ने कुछ कह दिया है कि ये नहीं होना, लेकिन किसी संत भक्त ने आशीर्वाद दे दिया तो वो होता है, होता है, होता है। ये सच है। इसीलिए सत्संग में आना चाहिए, इसीलिए संतों से आशीर्वाद लेना चाहिए। एक अबला नारी उधर से चली आ रही थी, प्रेम से बोलिए। अबला नारी बाल बिखरे हुए रो रही, बिलख रही, चिल्ला रही है और उधर से आ रही है। भक्त तुलसीदास जी मिल गया, संत तुलसीदास जी। संत तुलसीदास जी से देखते ही कहा, आयुष्मान भो, सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती रहो। अब वो हैरान हो गई, तुलसीदास जी के चरणों में पड़ गई, कहने लगी आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? मेरा पति तो मर गया है, मेरे पति की लाश पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई मैं घर पर, और मैं रोती हुई चिल्लाती हुई यहाँ पर आ रही हूँ। अब तुलसीदास जी सोचने लगे ये क्या किया मैंने, ये कौन सा आशीर्वाद दे दिया। जब वो घर गई तो उसका पति जीवित मिला, जीवित मिला। ये है आशीर्वाद की शक्ति, ये है ताकत आशीर्वाद में। लेकिन लोग तो लेना ही नहीं चाहते। और आशीर्वाद कैसे मिलता? खुश करने से मिलता है। आशीर्वाद कोई खिलौना नहीं उठाया और दे दिया। लोग कहेंगे मुझे आशीर्वाद दे दो। अरे कोई खुश तो करो, प्रसन्न तो करो। एक प्यासा व्यक्ति अगर आ जाता है आपके पास और उसे अब एक गिलास पानी पिला देते हैं तो आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहता जुग जुग जियो भैया, खुशी रहे, हर प्रकार से आशीर्वाद देता है। एक प्यासे को पानी पिला दो, बस एक गिलास। जब एक गिलास पानी पिलाते हो तो आशीर्वाद दे देता है। इसीलिए दीदी गुरु कहती है, भूखे को खिलाओ, रोते को हंसाओ और गिरते को उठाओ। यही सारे धर्म ग्रंथों की शिक्षा है। और आज ये इंसान नहीं कर रहा है। जो रोटी खा रहा है उसकी रोटी कैसे छीनी जाए, उसके मुंह से निवाला कैसे छीन लिया जाए, ये कर रहा है। वो कैसे आगे बढ़ा, उसकी टांग कैसे खींच लिया, उसको कैसे नीचे गिरा दिया, इस पर लोग फोकस कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही और कोई हंस रहा है तो कैसे हंस रहा है, इसको क्या करे कि रोने लग जाए, उसको रुलाने का काम कर रहे हैं। कहाँ धर्म? धर्म तो जो सिखा रहे हो कर ही नहीं रहे और कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति तो केवल ढकोसला है। आज जो लोग कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, लेकिन जन्माष्टमी सब व्रत रह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भूखे व्रत उपवास रखते हैं वो मुझे कष्ट देते हैं। आत्मा परमात्मा का अंश है ना। ईश्वर जीव विनाशी चेतन सुखराशि सो मायावश भय मुसाई बदे जीव मरकट की न्याय लिखा। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।